इसको समझते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 हमें क्या कह रही है। सबसे पहले बेटा आपको कहता है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी एक ही ट्राइंगल के अंदर बने हुए हैं ये, ठीक है ना। ये बड़ा सा ट्राइंगल है, इसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पर है इस तरीके से ये डी बी सी और ये अपना पी। कह रहा है कि ए बी सी एंड डी बी सी दो आइसोसलीस ट्राइंगल है बेटा, ये दोनों ही आइसोसलीस है। ए बी सी ये बड़ा वाला और डी बी सी ये छोटा वाला। बड़ा वाला आप देखोगे इस तरीके से और उसी के अंदर एक छोटा ट्राइंगल बना हुआ है, ये दोनों आइसोसलीस है। आइसोसलीस वो होते हैं जिनकी दो साइडें बराबर होती हैं बेटा। आपको कहता है कि ऑन द सेम साइड बीसी, दोनों सेम साइड पे, मतलब अगर आप देखोगे ये ट्राइंगल इस बेस पे बना हुआ है और ये ट्राइंगल भी इसी बेस पे बना हुआ है, दोनों की एक साइड ना सेम है। क्या साइड? बीसी। बीसी दोनों की एक साइड सेम है दोनों में। आपको कह रहा है कि ए एंड डी आर द वर्टिसेस ए एंड डी। ए और डी जो वर्टिसेस है ना वो सेम साइड है बीसी के, ठीक है। ये तो आगे कहा गया है, ठीक है ना, मतलब सेम साइड है। चलो आगे चलते हैं। कहता है अगर हमने एडी को, इस एडी को हमने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, कहां तक? यहां तक। और फिर क्या हुआ कि उसने बीसी लाइन को काट दिया। तो आपको कह रहा है शो करो, बस इतनी सी जानकारी दी आपको। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है शो करो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाए ट्राइंगल ए सी डी के फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको कह रहा है, सेकंड पार्ट जो भी दे रहा है हम बाद में कर लेंगे, पहले एक से कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से समझे, हमारा ट्राइंगल एबीडी कौन सा है? ए बी डी, यानी कि ये इतनू, और ट्राइंगल ए सी डी यानी कि इतनू पार्ट, ठीक है ना। अच्छा देखो, जब उसने आपको आइसोसलीस बोला तो आइसोसलीस बताया नहीं वैसे क्या है ना, प्रॉपरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो। लेकिन बेस आपको बीसी दे रखा है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है ना। ये वाली साइड इस बड़े ट्राइंगल में, अगर मैं बड़े ट्राइंगल की बात करूं तो बड़ा ट्राइंगल ये है ना, उसमें ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है ना। और उसी के अंदर छोटा बनेगा तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइडें बराबर होंगी। और बेटा तीसरा ये है, अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में आप कहोगे ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये इन दोनों में कॉमन है, तो साइड 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 कंग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव हो गए। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सबसे पहला ए भी बराबर है ए सी के, क्यों है? गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट मैं कहूंगा बी डी सी डी के बराबर है। बी डी सी डी के बराबर क्यों है बेटा? ये बात भी गिवन ही है क्वेश्चन में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और तीसरी ए डी, दोनों में क्या है बेटा? कॉमन है ना। तो मैं कहूंगा बाय साइड 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 कंग्रेंसी रूल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल ए सी डी के। बस खत्म फर्स्ट पार्ट, इसमें इतना ही करना था। कोई दिक्कत किसी को? सेकंड पार्ट में बेटा आपसे क्या कहता है? कहता है ट्राइंगल ए बी पी को ए सी पी के, ट्राइंगल ए बी पी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ए सी पी के। ट्राइंगल ए बी पी कहाँ है? ए बी पी ये वाला, ये वाला। और ए सी पी कहाँ है? ए सी पी ये वाला, ठीक है ना बेटा। हो गया प्रूफ, बताओ आपको दिख रहा है तो। इस ट्राइंगल, और एक चीज ना आपको याद रखनी है, पता है क्या? जब आप एक ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूफ कर चुके हो और उसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, जब कुछ और प्रूफ करो, तो हाईली चांस है उसका पहले वाले का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है सेकंड में। समझ रहे हो? इसका ना कहीं रोल रहने वाला है। अच्छा, नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। अब ये वाले ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूफ करने, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? यही तो करने हैं। अब क्या नाम है? एबीपी, ए बी पी ए सी पी। बेटा ये वाली साइड इसके बराबर होगी, क्यों? सीपी सीटी नहीं बोल देना कोई, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है भाई। ये वाली साइड इसके बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल था पूरा, है ना। दूसरा मैं आपको कहता हूं, ये वाली साइड दोनों में क्या है बेटा? ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि भैया अभी आपने जो ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूफ करा है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, है ना। ये दोनों कंग्रेंट प्रूफ करें कि नहीं करें? यहाँ करें तो भैया ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये तीनों साइडें आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो साइड एंगल। अब समझ पा रहे हो? लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी,
सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले साइड बोलेंगे, ये साइड ए बी सी डी के, ए बी ए सी के बराबर है। ए बी जो है वो हमारी किसके बराबर है, ए सी के। भैया क्यों बराबर है, क्वेश्चन में गिवन था, मैंने क्वेश्चन का गिवन लिखा नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन का गिवन लिखोगे तो आप बोलना कि ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी ये दोनों आइसोसेलेस हैं, तो इसका मतलब ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर होगा और डी बी जो है ना वो डी सी के बराबर होगा। ये ऑलरेडी गिवन में था, क्वेश्चन में दे रखा था लैंग्वेज में। पहला। दूसरा, इस एंगल का नाम क्या होगा, अब इस एंगल का देखो नाम यहां से कैसे निकालूंगा, बी ए पी, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी ए पी, और इस ट्राइंगल का नाम होगा सी ए पी, है ना, सी ए पी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बेटा क्यों बराबर होंगे, बाय सी पी सी टी। और यहीं पर इसको ना, इसके बाद ही ना थोड़ा बता देना यहाँ पे कि भैया कि एंगल बी ए पी जो है ना एंगल सी ए पी के बराबर है, और ऐसा इसलिए है बाय सी पी सी टी। ठीक है बेटा, चलें आगे चलें। ये दो चीज हो गई है। अब इसके बाद तीसरी, ये साइड, ये साइड का नाम क्या है, क्या आ जाएगा इसमें, कॉमन, है ना, तो हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। कोई दिक्कत मेरे भाई, चलें आगे। थर्ड पार्ट आपसे कहता है एपी बाइसेक्ट करे एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। मतलब जो एपी लाइन है ना, बाइसेक्ट करे एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। कुल मिला के बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में बांटना। तो एंगल ए और एंगल डी दो हिस्सों में बटे हुए नजर आए। कौन से हिस्से में, एक ये वाला, ये, और एपी बांट रही हो ये लाइन। हाँ तो ये तो हमें पता है दोनों बराबर है। और कौन सा, एंगल डी, एंगल डी मतलब ये वाला, क्योंकि ये वाला तो हमें ऑलरेडी हम लिख चुके थे सीपीसीटी से। देखो ये तो ऑलरेडी, ये वाला कहाँ से लाए भाई, उसके लिए तो फिर ये ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा आपस में, है कि नहीं, तभी तो होगा। तो ये वाला काम तो हो रखा है, लेकिन अब भाई इन एंगलों को बराबर तो हम तभी ला पाएंगे जब ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। क्या हो सकता है, कॉन्ग्रेंट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब तीसरे के लिए दूसरे ट्राइंगल का काम आएगा, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान, इस छोटे से फिगर को देखो, इसके अंदर बना दूं, इसके अंदर देखना। अच्छा ये वाला ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव हो चुका है ना, ये वाला ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव हो चुका है। ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों में क्या होगी, इतनी सी, ये वाली इसके बराबर है। मेरे भाई मनीष बताओगे क्यों, मैं कह रहा हूं इतनी सी साइड इसके बराबर है, क्यों। सीपीसीटी आप लगाओगे तो सही, पर सीपीसीटी बोलोगे क्यों, देखो आप सीपीसीटी इसलिए बोलोगे, आप अभी प्रीवियसली इस ट्राइंगल के क्या प्रूव कर चुके हो, जहां पर ये वाली साइड इसके बराबर आई गई होगी। क्यों, सीपीसीटी। वो रिलेशन बताना है कि भैया अभी ना हमने ये वाला बड़ा सा ट्राइंगल, ये वाला बड़ा सा ट्राइंगल, इन दोनों को कंग्रेंट प्रूव करा, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। फिर हम जब छोटे ट्राइंगल में वर्क करेंगे तो पहले उसको हम बताएंगे कि भाई ये बराबर है, कॉन्ग्रेंट है, तब जाके हम कहेंगे ये दोनों एंगल भी बराबर है, तब जाके हम ये कहेंगे कि ये लाइन इन दोनों को भी बराबर बांट रही है। और ये करना पड़ेगा, मतलब इतने से सिर्फ इसके लिए बताने के लिए कि ये दोनों एंगल बराबर बट रहे हैं, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, इस ट्राइंगल का नाम लगाना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का नाम क्या नाम है, डीबीपी डीसीपी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी, ये वाली साइड इसके बराबर है। कौन सी साइड, बीडी साइड बराबर है सीडी के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना। दूसरा, ये वाली साइड, ये पहले ये वाली लिख दो, इसका नाम क्या है, डीपी, डीपी बराबर है डीपी के। क्यों, कॉमन। तीसरा, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये यहां से लिखना, यहां पर जैसे अभी आपने यहाँ ट्राइंगल प्रूफ करा था ना, वो बोल देना कि भैया बीपी बराबर है सीपी के। क्यों बराबर है, सीपीसीटी, इस वजह से, क्योंकि ये ट्राइंगल आपने कंग्रेंट प्रूफ करा। आपने ये ट्राइंगल में वर्क करा, ये ट्राइंगल में वर्क करा, जहां से ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गई, क्योंकि पूरा ट्राइंगल कंग्रेंट है तो साइडें भी कंग्रेंट होंगी। इसके बाद हम तीसरा लिखेंगे कि भैया बीपी और सीपी बराबर है। आप चाहो तो इसको लिख देते 1, ठीक है ना, और आगे जाके आपने यूज करा था 1, तो यहाँ लिख देते फ्रॉम 1, और यहाँ इसको चाहो तो 2 लिख देना, और यहाँ भी इसको यूज कर रहे हो फ्रॉम 2 से हम यूज कर रहे हैं। तो बाय साइड 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 कंग्रेंसी रूल हम कह सकते हैं ट्राइंगल डीबीपी हमारा कंग्रेंट है ट्राइंगल डीसीपी के। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कंग्रेंट है। और ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट क्यों करा इतनी मेहनत, ताकि ये वाला एंगल इसके बराबर आए, ताकि ऐसा लगे कि कल को ये जो लाइन जा रही है एपी, ये वाली लाइन जा रही है, तो यहाँ पर एक एंगल था ए, उसको 2 हिस्सों में बराबर बांट के जा रही है, और यहाँ एक एंगल था डी, उसको भी 2 हिस्सों में बराबर बांट के जा रही है। बस इतना दिखाने के लिए तो मैं कहूंगा कि सो
जो क्या लाइन उसने बोली थी, उसने बोला था एपी, सो एपी बाइसेक्ट। अब ये कैसे लिखना पड़ेगा पहले इसको बताओ। पहले आप बोलो कि ये एंगल दोनों बराबर है आपस में, दोनों बराबर है कैसे, यहां से एंगल बीएपी बराबर है एंगल सीएपी के, ये दोनों बराबर है। और अभी अभी सीपीसीटी से निकाला, इसका नाम क्या होगा, बीडीपी और सीडीपी। बीडीपी बराबर है सीडीपी के, ठीक है ना। बीडीपी और सीडीपी क्यों बराबर है, यहां से इसको लिख लेना थर्ड, और इसको लिखना फ्रॉम थर्ड, ठीक है ना। और इसको लिखना फ्रॉम वन, इसको वन से लिखा और इसको थर्ड से लिखा, फिर लिखना नाउ वी कैन से दैट AP bisect angle A and angle D, इस तरीके से। इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो कि है इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो आपको कहता है कि AP is the perpendicular bisector of BC। AP is the perpendicular bisector of BC, ध्यान सुनना मेरी बात। AP बाइसेक्टर तो है, हाँ ये दोनों बराबर बट रहे हैं। नहीं, अच्छा ये भी हमने प्रूव नहीं करा, वैसे ऐसे तो हमें पता है ये वाली साइड इसके बराबर है, ये तो हमें पता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसने बोला है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो जब भी मैं कभी बोलूं बाइसेक्टर, बाइसेक्टर दो बाइसेक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है एंगल का बाइसेक्टर और एक हो सकता है साइड का बाइसेक्टर, ठीक है। लेकिन कभी मैं बोलूं एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो जायज बात है एंगल का बाइसेक्टर। कभी मैं बोलूं लाइन को बाइसेक्ट कर रही है तो लाइन का बाइसेक्टर है। लेकिन बेटा अगर मैं लिख दूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, वो दो हिस्सों में तो बांट रहा है लेकिन 90 डिग्री पे बांट रहा है। यानी कि ये लाइन जब भी इसको बांट रही है तो दो हिस्सों में तो बांट रही है लेकिन 90 डिग्री पे, समझ रहे हो, 90 डिग्री पे। अच्छा सुनो, ये एक लाइन है ना, बहुत आसान है, इसको ऐसे लिखना, बोला BC इज अ लाइन। BC एक लाइन है कि नहीं है ना। जब भी एक लाइन पे इस तरीके से एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे दो एंगल का डिवीजन हो जाता है ना। अगर इन दोनों एंगलों को जोड़ू तो कितना आएगा, 180, अगर वो लाइन है तो। अगर लाइन नहीं है तो 180 नहीं होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि इसको और इसको जोड़ के 180 आएगा, और वो दोनों 90 जब आ सकते हैं जब वो दोनों बराबर हो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर है, हाँ कैसे। आपको कहा भैया अभी अभी आपने छोटा ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूफ करा था, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ करा था तो यहाँ पे लिख दो इसी को ही, क्या ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, बी, इसका इस बीच वाले पॉइंट का नाम था बीपीडी या डीपीबी लिख देना, डीपी बी बराबर है डीपीसी के, और इसको लिख देना फोर्थ। और अब लिखना फ्रॉम फोर्थ, हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी सी, दोनों को जोड़ेंगे 180 बनेगा, और ये दोनों बराबर है, एंगल डी पी बी और एंगल डी पी सी बराबर है, और लाइन है तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। डीपीबी की जगह टीपीसी लिख लो, डीपीबी की जगह डीपीसी लिख लो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। 180 टू टाइम्स ऑफ डीपीसी बराबर 180, तो डीपीसी इज इक्वल टू 180 बटे में 2, आंसर इज 90। डीपीसी 90 है तो डीपीबी के बराबर ही है, दोनों 90 हो गए। तो आप ये कह सकते हो यहां से क्या, कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप कह सकते हो। और यहां से एक और चीज कहना कि ये तो बीपी और बीपीसी बराबर ही है, बीपी और पीसी तो बराबर ही है, क्यों, बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो बीपीसीपी। फ्रॉम टू लिख देना, फ्रॉम टू। इसके बाद ये कहना नाउ वी कैन से दैट क्या, AP is perpendicular bisector on BC, AP is perpendicular bisector on
बी सी, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान समझना। इसमें ना क्या है ना, फिगर नहीं दे रखी है आपको, ध्यान से सुनना। आपसे कह रहा है एडी एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हाइट। एल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट, ठीक है। एडी एल्टीट्यूड है एक ट्राइंगल एबीसी का। तो पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है। अच्छा, वो ट्राइंगल एबीसी जो है ना वो आइसोसलीस है। आइसोसलीस है मतलब दो साइड बराबर हो गया, ऐसा समझ लो। वैसे उसने बोला है ए बी और ए सी बराबर है, नहीं हाँ, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। तो ए बी ए सी बराबर है और एल्टीट्यूड ए डी है, तो जायज बात है ए से ही निकल रही होगी हाइट, है ना, ए से ही निकल रही होगी हाइट। अब आपसे क्या कहता है, कहता है शो करो, आ जाओ शो करना है, एडी बाइसेक्ट करती हो बीसी को। अब देखो साइड की बात हो रही है यहाँ पे, एडी बीसी को बाइसेक्ट करती हो, ठीक है, कोई बात नहीं, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे सेकंड पार्ट कहता है कि वही एडी बाइसेक्ट करती हो एंगल ए को भी, इस एंगल को भी दो हिस्सों में बांटती हो, ये भी दिखा दो। आसान है बेटा, फर्स्ट ज्यादा अच्छा था इससे बढ़िया तो। और अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमें साइड को बाइसेक्ट होते हुए बताना है। दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ये, एक ट्रायंगल आपको ए बी डी नजर आ रहा होगा, और एक ए डी सी। ये दोनों साइड क्या है, बराबर, ये दोनों साइड क्या है, और इसके अलावा तीसरी तो है ही नहीं, क्या करें। तो यही बोला है भाई, बताओ। इन्होंने कहा भैया ये वाली साइड बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ओ बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। इसके अलावा अच्छा चलो ठीक है, ये लिख लेते हैं, ये एंगल इसके बराबर है। अब सुनना ध्यान से, साइड एंगल यहाँ साइड होनी चाहिए थी, नहीं लग पा रहा कॉन्ग्रुएंसी, या फिर साइड साइड एंगल, कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है, या एंगल साइड साइड, कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। लो हो गया काम खराब, नहीं हो पा रहा फॉलो। अब एक ट्रायंगल की जो हाइट होती है ना 90 डिग्री होती है। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब भी कभी ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है मतलब 90 डिग्री है एंगल। और ऐसा क्यों, देखो जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं इस ट्रायंगल की हाइट बता सकते हो, या फिर इस ट्रायंगल की हाइट बता सकते हो। चलो इससे आसान पूछता हूँ, इस ट्रायंगल की हाइट बताओगे। हाइट का मतलब पता है क्या होता है, किसी एक पॉइंट से उसके सामने वाली साइड, एक पॉइंट से उसके सामने वाली साइड पे सबसे छोटी दूरी उसकी हाइट कहलाती है। ये देखो, यहां से यहां ले आऊं, यहां ले आऊं, यहां ले आऊं, यहां ले आऊं, ऐसे चार पांच पॉइंट्स बनाओ। सबसे छोटी दूरी आपको करीबन यहां नजर आ रही होगी कोई, है ना। ये सबसे छोटा रास्ता है यहां तक पहुंचने का, बाकी सारे तो कितने बड़े रास्ते हैं। तो वो जो रास्ता होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, इसीलिए वो 90 डिग्री बनता है, बाकी नहीं होते। देखो ना बाकी कहाँ है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यहाँ देखो। लेकिन इसमें बता सकते हो, इसमें बताओ ट्रायंगल के बाहर है हाइट, सोचो ट्रायंगल के बाहर है हाइट, 10th में काम आएगी, ध्यान रखना। ट्रायंगल के बाहर है देखो हाइट, अंदर है ही नहीं, अंदर तो सारे डिस्टेंस बड़े हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल हम ऑल्टीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 90। और यहाँ पे मजा आएगा। मजा क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी है ना, ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, ये एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, या एंगल साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी तो अभी भी नहीं लग रही। आपके मन में सवाल आएगा भैया एंगल एंगल साइड लगा दो, है ना, या एंगल एंगल साइड लगा दो। नहीं, यहाँ पे लगाना आर एच एस। आर एच एस सीखा था ना, याद है, आर एच एस, राइट एंगल, सामने हाइपोटेन्यूज, और एक कोई सी भी साइड हो, है ना। तो यहाँ आर एच एस रूल लगाएंगे, समझ रहे हो, यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, आर एच एस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एंगल एंगल साइड भी लग रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, वो भी लग रहा है वैसे, ठीक है। चलो, पर अब तक हमने आर एच एस नहीं लगाया, तो आर एच एस लगा के देख ले। मैंने आपको बता दिया है एंगल एंगल साइड भी लग रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल वर्णिका, कौन सा दूसरा ट्राइंगल है, ए सी डी, है ना, बिल्कुल सही। सबसे पहले कौन सी साइड बताऊं मिस्टी, आप बताओ सबसे पहले क्या बताना चाहिए। आर एच एस कंग्रेंसी अगर हम लगा रहे हैं तो वेरी गुड, सबसे पहले राइट एंगल, नाम बोलो मिस्टी, ए डी बी
ठीक है ना, ए डी बी और ए डी सी क्या है दोनों 90 डिग्री, क्योंकि हाइट है ना। सेकंड बोलोगे मेरे भाई, सेकंड हाइपोटेनस वाली साइड यानी कि 90 के सामने वाली साइड ए बी और ए सी। तीसरी कोई अदर साइड क्या होगी ए डी, दोनों में कॉमन और ये गिवन। तो बाय RHS कंग्रेंसी रूल हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि AD जो है ना वो BC को बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि BC बाइसेक्ट कब होगा, अगर हम लिखें इफ AD बाइसेक्ट BC इट मींस, इसका मतलब ये है कि BD और CD, इसका मतलब BD और CD दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये चीज हम लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे बाय CPCT हम कह सकते हैं BD CD के बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। तो हम ये लिख देंगे या फिर यहाँ ही लिख देना कि BD CD के बराबर है। सो AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC। अब ऐसे ही एंगल AB बताना है, तो ये भी सेम कैसे हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ये एंगल का नाम क्या होगा BAD और इस एंगल का नाम क्या होगा CAD, दोनों बराबर है बाय CPCT ऑफ इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD है ना। वैसे तो अभी तक हमने एक ही प्रूफ करा है। सो नाउ अब हम ये कह सकते हैं, कि AD बाइसेक्ट एंगल A, दोनों चीज प्रूव हो गई। ये हमारी फर्स्ट चीज प्रूव करनी थी, हमारी सेकंड चीज, दोनों एक से ही प्रूव हो गई, बस खत्म। इतना ही करना था क्वेश्चन। कहता है फिगर हमें दोनों दे रखी है बेटा। अच्छा दो तीन चीजें मैं समझाऊंगा यहाँ पर, और एक तीसरी चीज आई गई है इस क्वेश्चन में। पहले मैं दोनों ट्राइंगल बना देता हूँ। एक ट्राइंगल है हमारा इस तरीके से ABC, और एक ट्राइंगल है हमारा PQR, ठीक है। और बीच में कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है। तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली हमें थोड़ी बहुत चीजें समझ आ सके। और ठीक है, एक लाइन ऐसे ही कैसे, डबल इस तरीके से, डबल इस तरीके से, तीन इस तरीके से, तीन इस तरीके। इसका मतलब क्या होता है ना फिगर्स में, इसका मतलब होता है कि ये वाली साइड ना इसके बराबर है, ये डबल है तो ये डबल, इधर ट्रिपल है तो ये ट्रिपल, ऐसे एक दूसरे के बराबर है। आपसे कहता है कि दो साइड है ट्राइंगल में AB एंड BC, AB एंड BC एंड मीडियन AM, और यहां पर मीडियन है AM, और दूसरी तरफ एक साइड PQ, एक साइड ये अपना पूरा QR, और एक साइड PN। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं शायद, हाँ ये सब बराबर है। तो आपको कहता है ट्राइंगल में शो करो। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, मैं पहले आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये ऑल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड कहते हैं ऑल्टीट्यूड, मतलब क्या था कि एक ट्राइंगल में हाइट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। एक ट्राइंगल है और उसकी हाइट की बात हो रही है। आप इसको लिख लेना जब इस क्वेश्चन को करोगे साइड बाय साइड। ऑल्टीट्यूड का मतलब ओनली हाइट है, ठीक है ना। ऑल्टीट्यूड का मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस तरीके से ओनली हाइट। इसका मतलब ये 90 डिग्री इस तरीके से बनाएगा। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ 90 डिग्री दे सकता है, डाटा में इससे ज्यादा नहीं दे सकता। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करता हूँ मीडियन। अच्छा मीडियन, आप वो मीन मोड मीडियन वाला पढ़ते हो है ना छोटी क्लासों में, ये वो वाला नहीं है। मीडियन का मतलब पता है क्या रहता है कि एक ट्राइंगल है एंड इट इज नॉट अबाउट हाइट। मीडियन इज नॉट अबाउट हाइट, ठीक है ना। कैसे बनेगा, थोड़ा ट्राइंगल समझना ध्यान से। इस तरीके से बना लेते हैं, एक तरफ से थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा कि जब वो सामने वाले पे जाए तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटे। दिस इज अबाउट मीडियन। मीडियन का मतलब ये होता है। अब अगर हाइट निकालनी होती तो आप कहते भैया 90 डिग्री पे फोकस करना है, ये हाइट होगी। लेकिन क्या ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, नहीं। ये तो क्या हो गया एक ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड, हाइट 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसका मीडियन बनाऊं तो शायद मीडियन ये बनेगा जहां पर इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर बढ़ जाएगा। दिस इज अबाउट मीडियन।
मीडियन का मतलब ये होता है। क्या आप मीडियन और ऑल्टीट्यूड में फर्क समझ गए हो? और कल को आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब उसके अंदर दोनों खूबियां हैं, वो 90 डिग्री भी है और बराबर बांट भी रहा है, जो हम बना भी रहे थे कुछ क्वेश्चनों में। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री तो है, हाइट तो है, और उसके साथ साथ इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये तीन चीजें याद रखना, नॉलेज के लिए आपको याद रहे, है ना, क्वेश्चनों में आती है। यहाँ है, यहाँ मीडियन लिखा हुआ है। अब आप समझ रहे हो ये टेढ़ी क्यों बनी हुई है, थोड़ी सी बराबर करने के लिए, या फिर यहाँ पे भी बुक में टेढ़ी बनी है, मैं नहीं बना पाया, पर बराबर। अगर वो मीडियन है तो उसका काम 90 डिग्री का नहीं है, उसका काम क्या है फिर, बराबर हिस्सों में बांटने का, है ना। चलो, आपसे उसने पता है क्या बोला है, आपसे उसने यही बोला है कि ये वाली साइड देखो, मैं कौन कौन सी बराबर दे रखी है, इस ट्राइंगल में ए बी, उसके बाद बेटा बी सी, और उसके बाद बेटा मीडियन ए एम। ट्राइंगल की तीन चीज, ए बी, बी सी, ए एम। और इस ट्राइंगल में उस तरफ क्या, पी क्यू, ठीक है ना, और क्यू आर, ठीक है, और पी एन। ये बराबर दे रखी है ट्राइंगल की, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज गिवन है बेटा क्वेश्चन में। कह रहे ये तीन चीजें उस ट्राइंगल के, उन तीनों चीजों के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है शो करो ट्राइंगल ए बी एम, फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो ट्राइंगल पी क्यू एन के। ए बी एम ढूंढो, ए बी एम इतु पार्ट, पी क्यू एन इतु पार्ट। बताओ क्या आपको कॉन्ग्रेंसी दिख गई? सिर्फ इस मतलब से दिख गई होगी बेटा, थोड़ा सा कोशिश करो ना कि आपको भी दिखे। मैंने अभी आपको क्या बोला, मीडियन का मतलब क्या होता है? अच्छा, उस ये जो ए एम है ये मीडियन है, मीडियन है ना। ये पी एन जो है ये क्या है, मीडियन है। मैं लिख देता हूं कि ए एम एंड पी एन आर इक्वल, ये बराबर तो है लेकिन ये बराबर मीडियन भी है। और मीडियन का काम ये होता है कि जब वो ऐसे लाइन को दो हिस्सों में बांटे, मतलब जैसे लाइन पे टकराए, इंटरसेक्ट करे, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं, बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। यही तो होता है मीडियन का मतलब, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या बी एम और सी एम बराबर है ना। तो मैं लिख दूंगा कि ए एम इज मीडियन, ए एम मीडियन है, तो इसका मतलब क्या है, बी एम और सी एम बराबर है। और सेम दूसरा क्यू आर इज मीडियन, तो इसका मतलब क्यू एन और एन आर बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि ए एम और पी एन भी बराबर है, ये पूरा बी सी और ये पूरा क्यू आर ये भी बराबर है ना, ध्यान रखना। पहले इस पर आते हैं, हमें इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। इस ट्राइंगल में क्या क्या है, ए बी एम इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और पी क्यू एन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, एक काम हो जाएगा। दूसरा ये वाला साइड इसके बराबर आ जाएगा, दूसरा काम। तीसरा काम बराबर जब हो जाता है जब इतना सा हिस्सा इसके बराबर आ जाता है। और मैटर ये करता है, ये सोचिए कि क्या ये दोनों बराबर होगा। आप सुनो, मुझे पता है ये पूरा हिस्सा इसके बराबर है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा पूरा 4 है, और फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा भी पूरा 4 है। वर्णिका आप बता सकते हो इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 और 2, और इधर भी कितना हो जाएगा, 2 और 2, क्योंकि है ना, और ये 4 भी आपस में बराबर है। तो फिर तो ये हो गया ना कि भैया ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसको लिखने का तरीका आना चाहिए बस। तो पहले आप बोलना कि भैया ये BC, हमें पता है कि जो BC है वो पूरा किसके बराबर है, QR के। और BC जो है वो, अगर मैं BM और CM को जोड़ दूं तो आता है। और QR कैसे आता है, अगर मैं QN और NR को जोड़ दूं। और मेरे को चाहिए क्या, BM चाहिए, तो CM की जगह क्या लिख दूं, BM ही लिख दूं। और मुझे यहां से QN चाहिए, तो NR की जगह QN लिख दूं। तो कितने टाइम्स ऑफ QN, 2 टाइम्स ऑफ QN और 2 टाइम्स ऑफ BM, 2 से 2 कटा, तो यहां से मेरा BM QN बराबर आ गया, जो मुझे इस ट्राइंगल के लिए चाहिए। तो सबसे पहले ये साइड इसके, ये साइड इसके, और तीसरी ये वाली इसके। यहाँ प्रूव हो गया। अब लिखो आप सबसे पहले
इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQM। सबसे पहली वाली साइड आप कहोगे AB किसके बराबर है? PQ के। क्यों? गिवन। दूसरी ये वाली साइड इसके बराबर है, कौन सी? AM किसके बराबर है बेटा? PN के। क्यों? गिवन है। तीसरी साइड BM QN के बराबर है। क्यों? फ्रॉम 1 में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ट्राइंगल PQN के। फर्स्ट पार्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें? सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। अच्छा ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक ये भी लिख लेना, अगर सिर्फ परपेंडिकुलर लिखा हुआ आए तो ओनली 90 डिग्री, और सिर्फ बाइसेक्टर लिखा हुआ आए तो बाइसेक्टर डिपेंड करता है लाइन का बाइसेक्टर या फिर एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि इक्वल डिविजन्स। अच्छा सुनो मेरी बात, आगे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है हमारे को इस क्वेश्चन में? ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट समझ रहे हैं, जहां पर हमें बोला है ट्राइंगल ABC और PQR को बराबर प्रूफ कर दो। ट्राइंगल ABC को PQR को मतलब कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। अब ध्यान समझना मेरी बात, ये भी हो गया। और ये वाली चीज ना 10th में बहुत काम आती है, सेम एग्जैक्टली इस तरीके से। अगर मैं ध्यान देखूं, ट्राइंगल ABC पूरा है ना, ABC आपको पता है ये वाली, और दूसरा ट्राइंगल है PQR, आपको पता है ये वाली इसके बराबर है, ये मीडियन इसके बराबर है, और ये पूरी साइड इसके बराबर है ना। ये ट्राइंगल ये पूरा कैसे प्रूव होगा ABC? क्योंकि देखो इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, इसको हटाओ, इसका क्या काम है? पूरा कैसे प्रूव होगा बताओ, दिख रहा है? अच्छा देखो, अभी आपने छोटे ट्राइंगल में काम किया था जो इसी के अंदर था, इसी के अंदर था। ये साइड तो इस बड़े वाले में हो जाएगी, इस बड़े वाले में ये साइड और ये साइड हो जाएगी, बड़े वाले में ये दोनों साइड पे हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाला एंगल इसके बराबर है? कह सकता हूँ, यहां से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल के क्या प्रूव करा है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करा है, जिसका मतलब ये है कि इसका ये वाला एंगल भी इसके बराबर है। क्यों? CPCT। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके आगे क्या, जब इस वाले लास्ट पार्ट को मैं शुरू करूंगा, इस एंगल का नाम ABC लिख दूंगा। एंगल ABC किसके बराबर है? PQR के। क्यों बराबर है? ठीक है ना, बाय CPCT है ना। फ्रॉम कौन से ट्राइंगल से? वो जो दोनों ट्राइंगल है इस ट्राइंगल से आए ये दोनों, ये भी लिख देना बेटा, ठीक है। अब ये काम जब हो जाएगा तो मुझे वो जो नेक्स्ट पार्ट ट्राइंगल प्रूव करना था ये वाला, यहाँ मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहला ये वाला साइड इसके बराबर, कौन सा? AB बराबर है PQ के। फिर ये वाला एंगल ABC। अच्छा ये क्यों बराबर है? गिवन है। फिर ये वाला एंगल ABC बराबर है इस वाले एंगल PQR के। क्यों? इसको लिख देना सेकंड और लिखना फ्रॉम सेकंड, है ना। और तीसरा ये BC वाला QR के बराबर है। ये BC किसके बराबर है? QR के। क्यों? गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल PQR के, और ये मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। अब इक्वल ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। कहता है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है, और ट्राइंगल ABC में BE और CF ऑल्टीट्यूड्स है। मतलब एक ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC है, चलो ऐसा रफ बना लेते हैं, अभी नहीं पता हमें क्या है। अच्छा उसके बाद कहता है BE, यानी कि B से निकल रहा है कहीं पे E और C से निकल रहा है कहीं पे F। ये इक्वल ऑल्टीट्यूड्स है, मतलब ये दोनों बराबर हाइट है और 90 डिग्री भी है, ऐसा कुछ। फिर आपसे कह रहा है कि RHS वाला रूल लगाओ और इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ कर दो, मतलब इस ट्राइंगल ABC। तो इसी तरीके से फिगर रहेगी इसकी, जैसे मैंने भी बनाई है। अब हम इसकी प्रॉपर बना देते हैं। ये हमारा ट्राइंगल ABC होगा इस तरीके से, और B से निकलेगा यहाँ पर E, जो ऑल्टीट्यूड्स है, हाइट है,
ठीक है ना, ये भी सी से निकलेगा एफ, ये भी बेटा ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, और ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये हाइट और ये हाइट बराबर है। तो पहले हम कह देंगे कि ये जो सी एफ है ये परपेंडिकुलर तो है किस पे, ए बी पे, और दूसरा बीई जो है वो परपेंडिकुलर तो है ए सी पर। और उसके साथ साथ एक और चीज है इस क्वेश्चन में, गिवन के साथ साथ, मतलब गिवन जो है अपने को दे रखा है, ये सी एफ और जो बी दोनों हाइट है ये भी आपस में बराबर है, ये बराबर भी है। ये सारी जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ जानकारी है नहीं। आपको कहता है कि इस ट्राइंगल ए बी सी को आइसोसेलेस प्रूफ करो। आइसोसेलेस जहां पर एक ट्राइंगल की दो साइडें बराबर होती है, या तो ये दोनों साइड बराबर, ये जो भी करना है कर लो। और रूल भी आपको बोल दिया, कह रहा RHS रूल यूज करना है। RHS मतलब राइट हैंड कंग्रेंस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाला कंग्रेंसी रूल। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो सीन होगा। अच्छा 2 मिनट सुनना, आइसोसेलेस के लिए मान लेता हूँ मैं कि ये वाली साइड और इस वाली साइड को बराबर लाना चाहता हूँ, तो जब जो भी ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव करूंगा उसमें ये दोनों साइडें तो होनी चाहिए। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ये वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं, इसका नाम क्या है देखो, ए बी और ई, इस तरीके से है ना, ऐसे ही तो बना हुआ है। और एक ऐसा ही उठा लो, इसका नाम क्या होगा, ए सी एफ। और ऐसा ही आपको थोड़ा थोड़ा कंग्रेंसी याद आ रहा होगा, अपने सेकंड या फर्स्ट एक्सरसाइज में करा है ऐसा कुछ काम। लेकिन सुनना भी, यहाँ पर कौन 90, यहाँ पर ये 90, यहाँ 90, पहला राइट एंगल, राइट एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, है ना, या तो नहीं है, क्योंकि राइट एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो ये होता है, हाइपोटेन्यूज तो ये होता है, तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं है ना हाइपोटेन्यूज बराबर, क्वेश्चन की डिटेल में तो नहीं है। हमें क्या बराबर दे रखा है, हम पहले उस पर फोकस करते हैं। मुझे जो बराबर दे रखा है दूसरा, वो ये कि ये एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ये एंगल आ जाएगा ना। अब देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, दूसरा ये एंगल दोनों में 90 है, और तीसरा ये दोनों हाइट बराबर है, एंगल साइड। मगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि यार इसको RHS से प्रूव करो, RHS से, और हम तो यहाँ पर एंगल साइड लगा पा रहे हैं, और RHS अगर हम लगाएंगे तो ये प्रूव नहीं हो पा रहा था। मतलब कुल मिला के ऊपर के ट्राइंगल में हम वर्क नहीं कर पा रहे थे। फिर हम कहाँ पे वर्क करेंगे, तो फिर हम या तो हम कोई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करें, ठीक है ना, या तो हम कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करें, या फिर इसके अलावा एक ट्राइंगल और जो नीचे बन रहे थे वो ट्राई कर सकते हैं। तो नीचे ट्राइंगल से एक चीज हमें दिख सकती है, अगर आप ध्यान समझो तो दिख रही है आपको, समझ रहे हैं, नीचे एक ट्राइंगल एक चीज देखो दिखेगी। पहले हम यूज कर लेते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल रहेगा नीचे, और एक ये वाला ट्राइंगल, इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं। किस तरीके, इस तरीके दिखाई देगा ये, इसका नाम होगा BFC, और यहाँ पर भी सेम B और C तो होगा, लेकिन इस तरफ क्या होगा, E होगा, है ना। ये दोनों ट्राइंगलों को कंग्रेंट ट्राई करते हैं, तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखो ये 90 है, ये 90 है, और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज ये कहलाएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये कहलाएगा। तो राइट एंगल तो है दोनों का, और उनके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, और उनके सामने ये हाइपोटेन्यूज है। क्या दोनों हाइपोटेन्यूज बराबर है, हाँ दोनों कॉमन है। और तीसरी कोई सी भी साइड चाहिए, हमें पता है CF और BE बराबर है, हमें पता है, यानी कि यहाँ RHS लगेगा। लेकिन क्या इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, आएगा। अब समझना वो चीज, वही चीज हम नहीं समझ रहे थे, लेकिन इससे आएगा। अब देखो ध्यान समझना, सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले इसको प्रूव करते हैं, कंग्रेंसी लगाते हैं। सबसे पहले हम एंगल लिखते हैं, एंगल का नाम है BFC बराबर उस तरफ CEB बराबर है 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया। फिर हाइपोटेन्यूज बोलेंगे तो बोलेंगे दोनों में BC के बराबर है। हाइपोटेन्यूज क्यों बराबर है, कॉमन है, ठीक है ना। तीसरा अदर साइड दोनों में हाइट है, तो इस तरफ की हाइट क्या कहलाएगी, CF, और उस तरफ की हाइट क्या कहलाएगी, BE, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे अदर साइड। और ये क्यों बराबर है, ये बराबर है क्योंकि इक्वल ऑल्टीट्यूड्स है, या गिवन लिख देना। तो आप कहना बाय RHS कंग्रेंसी रूल हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BFC वो कंग्रेंट है ट्राइंगल CEB के। अब इससे काम हो गया है,
अब आप बताओ क्या आपको दिख रहा है? बस वो सोचने के ऊपर है, फिर हमारा काम जेन्युइनली हो गया। बताऊं कैसे? देखो, ये बताओ, ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल के ये दोनों एंगल बराबर हो तो अपोजिट साइड भी बराबर होती है। या एक ट्रायंगल में अपोजिट साइड बराबर हो तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। आप मुझे बताओ, ये एंगल पूरा बी, ये एंगल पूरा सी, इस पूरे ट्रायंगल के नज़र से देखो 2 मिनट, ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है। दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने वाली साइड दोनों क्या होंगी? ये करना था इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो? तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे कि ये दोनों एंगल बराबर है ना, आप पहले लिख देंगे, इस एंगल का नाम लिख देंगे एंगल बी बराबर है एंगल सी के। क्यों? बाय सी पी सी टी। सो अपोजिट साइड आर ऑल्सो इक्वल, जो कि कौन सी हो गई? ए बी बराबर ए सी। और इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी, सो इट मीन्स इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे करना था ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? ये चीज मतलब नीचे हमारा काम हो रहा था, या फिर इसके बाद अगर नहीं होता तो कोई कंस्ट्रक्शन करके करते। और पॉइंट है कि उसके लिए ज्यादा चीजें गिवन नहीं थी, तो इसलिए ऐसे करना पड़ा। ठीक है ना? लास्ट में कहता है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको बोला है ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, एपी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है बीसी पे। ठीक है, फिर आपसे कहता है ये दिखाने के लिए एंगल बी बराबर है एंगल सी के। ये उसने हमें बोला है कि ड्रॉ करो एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, ताकि एंगल बी और एंगल सी बराबर दिखाई दे। अच्छा देखो, समझो, हमें पता है ए बी बराबर है ए सी के अपोजिट साइड, तो हमें पता है कि वैसे एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाते हैं। उसने कहा कि एपी को परपेंडिकुलर बनाओ बीसी के, ड्रॉ करो, और फिर उससे शो करो कि एंगल बी और एंगल सी बराबर आ गए। मतलब ऐसे नहीं, अपोजिट साइड से नहीं, एंगल से बराबर शो करना है। तो समझे अगर हम इस बात को, तो हमें करना क्या है, ध्यान समझना। एपी हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया है बीसी के अगेंस्ट इस तरीके से। ठीक है, और ध्यान समझना बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाना क्या है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर आए, बट वो इसके थ्रू आए, एपी परपेंडिकुलर है बीसी के थ्रू। तो हम ऐसे ट्राइंगलों में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल, पहले हम ये लिख देंगे कि हमने ड्रॉ करा है एपी परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है ना, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एंगल एपी भी कितना डिग्री है, 90, और एंगल एपीसी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब हमें पता है कि हम इन दो ट्राइंगलों में वर्क करते हैं। ठीक है, और लिख देंगे इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एपीसी, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल में हम सबसे पहले कह देंगे ए बी ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में अपोजिट साइड बराबर है ना, मतलब ए बी ए सी के बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दूसरा, अच्छा ये मत बताना, सबसे पहले इसको हम आरएचएस से प्रूव करेंगे, तो पहले 90 डिग्री बताना। ये 90 डिग्री इसका एंगल क्या है, एंगल एपीबी बराबर है एंगल एपीसी के। क्यों? दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था इस वजह से। ठीक है ना, यहाँ लिख देना 1 और यहाँ लिख देना फ्रॉम 1। राइट एंगल के बाद हाइपोटेनस बताना है, तो दूसरे में कह देना ए बी बराबर है ए सी के, ये हाइपोटेनस है। क्यों? गिवन है क्वेश्चन में। और तीसरी अदर साइड ए पी, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बाय आरएचएस कंग्रेंसी रूल हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीपी हमारा कंग्रेंट है ट्राइंगल एपीसी के। और हम फिर क्या कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। क्यों? बाय सीपीसी। मतलब इसको हमें इस तरीके से नहीं बताना था, एंगल बी और एंगल सी बराबर कैसे हैं, हमें परपेंडिकुलर के थ्रू बताना था। समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं?